देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ न्यूज और मैं हूं प्रतिमा शाह। झारखंड में जनजातीय महोत्सव का आयोजन आज से शुरू हो गया है। रांची के मोहरावादी मैदान में हो रहे इस 2 दिवसीय महोत्सव में नॉर्थ ईस्ट के कलाकार भाग लेंगे। जनजातीय कलाकारों की कला के प्रदर्शन के लिए राज्य सरकार की ओर से कई तैयारियां की गई है। इस समारोह में जनजातीय इतिहास, साहित्य, मानव शास्त्र समेत अन्य विषयों पर संगोष्ठी, कला एवं संगीत, फैशन शो, खान पीन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। कार्यक्रम में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मिजोरम समेत राज्य के कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिबू सोरेन सांसद राज्यसभा होंगे। वहीं कल होने वाले समापन समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे। महोत्सव की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इस दौरान मंत्रिमंडल के समस्त मंत्री, सांसद, विधायक, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं महापौर उपस्थित रहेंगे। मोहरावादी मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खाद्य, व्यंजन, कला एवं शिल्प की प्रदर्शनी, मोहरावादी फुटबॉल मैदान खेल का आयोजन, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में सेमिनार और पैनल चर्चा मोहरावादी हॉकी मैदान में संपन्न होगा। इस अवसर पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य गठन के बाद पहली बार भव्य रूप से झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक शक्तियां समाज के अंदर समाज के प्रति सदैव सकारात्मक सोच के साथ विकास के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि आज खुशी की बात है कि हम लोग अपनी भाषा, संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। देश में जनजातीय समाज की अलग पहचान है। अपनी पहचान और विरासत को संरक्षित करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। इस विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी को मैं अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज इस आदिवासी महोत्सव में इस महोत्सव के उद्घाटनकर्ता आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी, यहां मंच पर उपस्थित मंत्री हमारे सहयोगी आदरणीय चंपई सोरेन जी, यहां उपस्थित झारखंड सरकार की मंत्री श्रीमती जोबा मांझी जी, यहां उपस्थित बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी, यहां उपस्थित राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ मांझी जी, यहां उपस्थित राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी, यहां उपस्थित डीजीपी श्री नीरज सिन्हा जी, हमारे प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का जी, यहां विभागीय सचिव के सोन साहब, सचिव विनय कुमार चौबे जी, आदिवासी कल्याण आयुक्त, उपायुक्त और यहां उपस्थित आज इस महोत्सव में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए आए विभिन्न राज्यों के आप सभी अतिथिगण, जनजातीय समुदाय के हितों की रक्षा करने वाले, उन पर चिंतन करने वाले आप सभी सम्मानित प्रबुद्ध नागरिकगण, आप सबको मेरी ओर से इस जनजातीय महोत्सव में मेरी ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और पुनः झारखंडी जोहार है। आज ये आदिवासी महोत्सव झारखंड राज्य अलग होने के बाद
पहली बार इस राज्य में मनाया जा रहा है। आज के इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम बाबा तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, राणा पूंजा, तिलंगा खरिया, पोटो हो, फूलो झानो, पात तोगान संगमा, जतरा भगत, कोमाराम, भीम नायक, काटा भील, बुद्धू भगत जैसे वीर नायकों को अपनी ओर से नमन करता हूं। और आज इस आदिवासी दिवस पर विशेषकर मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी एवं डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा जी को विशेष रूप से इस मंच से याद करना चाहूंगा कि जिनके प्रयास से आदिवासी समाज के हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान में हमें विशेष प्रावधान जनजातीय समाज के लिए हो पाया। निश्चित रूप से आज झारखंड के लिए, जहां पर सबसे अधिक जनजातीय समूह वास करते हैं, उनके लिए यह ऐतिहासिक और गौरव का दिन होगा। ना जाने 20 वर्षों में जनजातीय समूह के विषय में ऐसे कार्यक्रम क्यों नहीं हो पाए। जबकि ये प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले होना चाहिए था। आज हम अपने इस जनजातीय समूह के मंच से आपको संबोधन कर रहे हैं और मैं आपको बताऊं, यह हमारे लिए भी काफी गौरव की बात है, क्योंकि मेरी पहचान भी एक आदिवासी के रूप में ही हमारी पहचान है। हम लोग पहली बार झारखंड में देश के अंदर झारखंड महोत्सव मना रहे हैं और इसका महत्व क्या हो सकता है ये आप खुद समझ सकते हैं। जब तक किसी सामाजिक शक्तियां समाज के अंदर काम नहीं करेगी और उस समाज का प्रतिष्ठा नहीं बढ़ाएगा, तो हम लोग का कोई भी विषय में कोई भी विकास का बात सोच नहीं सकता है। इसलिए ये महोत्सव इतना जरूरी है और पहली बार हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब आने वाला साल में जो भाई लोग रहेंगे या सभी लोग रहेंगे, बहुत शांत से मनाया जाएगा और इसका असर गांव-गांव तक होना चाहिए। संथाली बोलते हैं। हाँ, संथाली बोलते हैं। जब तक इसका पहुंच नहीं होगा लोगों के अंदर, हर एक के दिमाग में, तब तक सामाजिक चेतना नहीं हो सकता है। अब वो आदिम
आदिवासी देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बज़ न्यूज। धन्यवाद।